हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान इस वक्त हमारे साथ में है। सर, जिस तरीके से मराठा आरक्षण का आंदोलन चल रहा है उससे और वहां पर कुछ न कुछ हिंसक वारदातें हुई है, उस पूरे मामले को आप किस तरीके से? देखिए, चाहे मराठा समाज हो या ओबीसी समाज हो, दोनों समाज के बीच में इस तरह से तनाव पैदा होना और कल जिस तरह से पथराव हुआ है वो भी गलत है, उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। आखिर महाराष्ट्र की महायुति सरकार चाहती क्या है? मराठा बनाम ओबीसी करवाकर राजनीति करना चाहती है, गंदी राजनीति करना चाहती है, दो समाज को लड़वाकर वोट की राजनीति करना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र का चाहे मराठा समाज हो, ओबीसी समाज हो, एससी एसटी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज हो, सभी ने महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर महाविकास आघाड़ी के सभी उम्मीदवारों को मतदान किया, वोट किया लोगों ने। और आज महाराष्ट्र की सरकार मराठा और ओबीसी आरक्षण पर राजनीति करवा रही है पर्दे के पीछे, दोनों समाज को लड़वाने की बात कर रही है, लड़वाने का काम कर रही है। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। राहुल गांधी जी ने इसीलिए कहा है कि जो 50% की अट है, पहले तो वो शिथिल करनी चाहिए भारत की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, और जाति निहाय सर्वेक्षण होना चाहिए। जो समाज पिछड़ा है इकोनॉमिकल, आर्थिक तौर पर, शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, सभी को मुख्य धारा में लाने के लिए फिर आरक्षण दिया जा सके। जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये जो नारा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने दिया है, वो इसीलिए दिया है कि सभी समाज को एक सूत्र में पिरो के आगे ले जाने का काम किया जा सके, विकास की तरफ बढ़ाया जा सके। ये कांग्रेस पार्टी की नीति। आपने कहा कि कांग्रेस की एक नीति है, इसके ऊपर राहुल गांधी ने भी कहा है, लेकिन जिस तरीके से महायुति सरकार ये कर रही है कि ये जो पूरा नैरेटिव है, मराठा आरक्षण हो या ओबीसी हो, इस पर विपक्ष जो है वो लगातार इसका उनको फायदा मिल रहा है और वही लोकसभा में भी उनको मिला। नहीं, सवाल आपने देखा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार जीत के आए हैं। उसका कारण क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी और महायुति की महाराष्ट्र में सरकार का फेल्यूर। मराठा और कभी मराठा ओबीसी वर्सेस करवाया गया, कभी हिंदू मुस्लिम पर नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। तो सभी समाज के लोग अब इस सारी बातों से उब चुके हैं, इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। इसीलिए लोगों ने इनके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है। और अब मौजूदा जो सरकार है महायुति की, वो डरी हुई है। इसीलिए अब जब हिंदू मुस्लिम पे वो सफल नहीं हो पाए, तो मराठा वर्सेस ओबीसी की राजनीति करवाने की कोशिश महाराष्ट्र में कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही समाज बहुत ही समझदार है और समाज के नेता समझदार हैं, वो इनके बहकावे में आने वाले नहीं। ओबीसी की बात की आपने, मराठाओं की बात की, लेकिन इसमें जो मुसलमान की जो आरक्षण की बात होती है वो कहीं न कहीं हर बार पीछे हट जाती है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आप भी एक मुस्लिम नेता। सवाल पीछे हटने की बात नहीं, सवाल इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो बात कही है जाति निहाय सर्वेक्षण का, और 50% जो कंडीशन है नियम का, वो शिथिल करने की बात उन्होंने कही है। तो जिस दिन ये दोनों चीजें हो जाएंगी, उस दिन ऑटोमेटिक सभी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए जिसको जितना जरूरी है वो आरक्षण मिलेगा। और जहां तक मराठा और मुस्लिम वर्ग के आरक्षण देने का सवाल है, 2014 में हमारी सरकार थी, हम ही लोगों ने आरक्षण दिया था। लेकिन उसके बाद 14 में सरकार बदलने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो इस सरकार ने ठीक ढंग से उसको किया नहीं, उस पर राजनीति किया है, इसीलिए दोनों समाज वंचित रह गए। अंतिम सवाल है नसीम जी, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में इस तरीके का ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन से क्या सरकार को फायदा होगा या उससे विफलता होगी? क्योंकि लगातार ये आंदोलन, देखिए सरकार डरी हुई है लोकसभा की करारी हार के कारण, और इसीलिए इस तरह की वो राजनीति, बंटवारे की राजनीति ओबीसी वर्सेस मराठा कर रही है। लेकिन दोनों ही समाज जागरूक हैं, दोनों ही समाज के नेता जागरूक हैं। ये सरकार फिर 2 महीने के बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में
परास्त होगी और सरकार बदलेगी और महाविकास आघाड़ी की सरकार भारी बहुमत से अक्टूबर में इस राज्य में बनेगी। धन्यवाद नसीम जी। ये थे नसीम खान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है और सरकार कहीं ना कहीं इस पर फेलियर होती आ रही है, लोकसभा के बाद में भी विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलेगा और ऐसे में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी जो सरकार की जो पार्टी है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत कर जरूर आएगी। लेकिन आपको बता दें इस वक्त भीड़ में जो है माहौल खराब है और इसी में देखते हुए मराठा के जो आंदोलन है वो तौर पर बढ़ते जा रहे हैं, जिसपे लगातार पथराव भी हो रहे हैं और पुलिस कहीं ना कहीं से कंट्रोल करते हुई नजर भी आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट देवा के साथ राहुल शुक्ला, N24 न्यूज।